हेलो गाइज, आज अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए स्टडी कर रहे हैं। आज सेकंड अपन चैप्टर की बात करें। पहला एक हिंदी मीडियम के लिए मैंने सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दिया है। सेकंड चैप्टर बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक ब्लूप्रिंट में यह भी अपने 3 मार्क्स का है 12th बोर्ड के लिए। देखो क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजक यौगिक। अपन कहेंगे ऐसे यौगिक जो अपने समस्त आयनों का पानी में परीक्षण नहीं देते, वो क्या कहलाते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे यौगिक जो जल में अपने समस्त आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। या फिर अपन दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहेंगे? ऐसे यौगिक जिनमें धातु आयन, धातु रेड डी ब्लॉक का होता है, धातु आयन किसी ऋणायन या उदासीन लॉन पेयर, ध्यान रखना उस पर क्या होना चाहिए? लॉन पेयर, जिसको एकाकी युग्म भी कहा जाता है। उदासीन स्पीसी, ऐसे यौगिक जिनमें धातु आयन किसी ऋणायन या उदासीन स्पीसीज के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। मैं मानता हूं कि आपको उपसहसंयोजक बंध के बारे में पहले से ही पता होगा। देखो, एक तो होता है सहसंयोजक बंध, और एक होता है उपसहसंयोजक। सहसंयोजक बंध का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अपने पास ए और बी है, उनके मध्य कोई बॉन्ड है और इस बॉन्ड में दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से निर्मित होने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। उपसहसंयोजक में क्या होता है? यहां भी होती तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही है, साझेदारी है, लेकिन वो किसी एक एटम की तरफ से होती है केवल, और दूसरा उसके लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाता है, और एक भरा हुआ, जैसे अपने पास जिसको क्या बोला, लोन पेयर, जैसे इसके पास लोन पेयर है और इसके पास वैकेंट है, तो जो भरा हुई स्पीसीज है दोनों इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ से डोनेट किए जाते हैं। तब इस प्रकार के जो बंध है उसको क्या कहा जाता है? उपसहसंयोजक। यानी उपसहसंयोजक बंध को एक एरो द्वारा शो किया जाता है, ध्यान रखना। और सहसंयोजक बंध है उसमें इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी होती है दोनों परमाणु की तरफ से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे यौगिक जिनमें धातु आयन किसी ऋणायन या उदासीन लॉन पेयर युक्त स्पीसीज के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब अपन इनका डिडक्शन कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि उपसहसंयोजक यौगिक है? तो देखो, जैसे कोई सॉल्यूशन है, वेलियन कंप्लीट हो गया, एक तो अपने पास सिंपल साल्ट है, सामान्य लवण। सामान्य लवण कौन से होते हैं?
जैसे मैं यहां भी NaCl है, ठीक है, NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, तो क्या बनेगा NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2। इस अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण कहते हैं। ये पढ़ा है अपन ने कि जब कोई एक अम्ल और एक क्षार आपस में विक्रिया करते हैं और एक लवण और जल का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। NaCl का निर्माण करे तो एक साल्ट है, लेकिन एक सिंपल साल्ट है, एक सामान्य लवण है जिसमें केवल एक ही प्रकार का लवण उपस्थित है, एक ही प्रकार का लवण उपस्थित है, ठीक है। एक होता है मिश्रित लवण, जैसे अपने पास अपन जानते हैं यहां पे H2SO4 था एसिड, और उसे NaOH और KOH के साथ अभिक्रिया करके NaKSO4 बना लिया अपन ने। यहाँ पे एक से ज्यादा प्रकार के आयन उपस्थित है तो इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित लवण अपन कह देते हैं। अब देखो ये तो था सिंपल साल्ट जिसमें एक प्रकार का आयन हो सकता है, एक प्रकार का प्लस धनायन और एक प्रकार ऋणायन, या उसमें दो प्रकार के धनायन है, एक प्रकार का ऋणायन उपस्थित होता है। एक होता है एडिशनल साल्ट, यानी यहां पे क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार के आयनों को योगात्मक लवण जिनको कहा जाता है। दो या दो से अधिक प्रकार के लवण उपस्थित होते हैं, साल्ट उपस्थित होते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के लवण उपस्थित होते हैं, उनका एक फिक्स रेशियो होता है, उनको एडिशनल साल्ट कहा जाता है। ये खुद दो प्रकार के हैं योगात्मक, एक को कहते हैं डबल साल्ट, डबल साल्ट, और इसको कहते हैं द्विक लवण। एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक। अब अपने को स्टडी मोस्टली इनकी करनी है, तो देखो डबल साल्ट कौन सा होता है, ऐसे लवण जो जल में, पानी में अपने समस्त आयनों का परीक्षण देते हैं, समस्त आयनों का परीक्षण देते हैं, जिनसे मिलकर वो बने हैं। और उपसंयोजक यौगिक कौन सा होता है, अभी बताया मैंने, ऐसे यौगिक जो पानी में अपने समस्त आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, परीक्षण नहीं देते हैं, यानी जो समस्त आयन है उनका परीक्षण नहीं देंगे। अर्थात क्या कह दे कि जो द्विक लवण है वो केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। और ध्यान रखना विलीन अवस्था में अस्थायी होते हैं, क्योंकि विलीन अवस्था में क्या होता है, ये अब टूटकर अपने समस्त आयनों का परीक्षण देते हैं, तो विलीन या द्रव अवस्था, विलीन अवस्था में अस्थायी होते हैं। और दूसरी अपन बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ये ठोस व विलीन अवस्था
स्थायी होते हैं। ध्यान रखना, दोनों फेज में स्टेबल होते हैं, टूटते नहीं है। तो डबल साल्ट द्विक लवण कौन से होते हैं? जो पानी में अपने समस्त आयनों का परीक्षण देते हैं। ऑब्सेसिव यौगिक कौन से होते हैं? जो पानी में अपने समस्त आयनों का परीक्षण नहीं देते। अब एग्जाम्पल की बात करें, ऐसे कौन कौन से होते हैं? देखो, जैसे K2SO4, Al2SO4 का होल थ्रेश .24H2, जिसको फिटकरी कहा जाता है, पोटास एलम, ये एक डबल साल्ट है, ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा प्रकार के साल्ट उपस्थित है। अब जब इसको अपन पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो अपने पास K+ आयन, क्योंकि इसमें K+ आयन है, K2SO4, उनका परीक्षण मिलेगा अपने को। SO4-2 सल्फेट आयन है, उनका टेस्ट मिलेगा अपने को। एल्यूमिनियम आयन है तो Al+3, इनका टेस्ट मिलेगा, और ये तो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। तो अपने पास K+, Al+ और SO4-2, यानी सभी आयनों का क्या मिल रहा है अपने को? परीक्षण मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? डबल साल्ट हो गया। जैसे KCl, MgCl2, 6H2, इसको कार्नेलाइट बोलते हैं। तो जब पानी में डालेंगे तो समस्त आयनों का परीक्षण, मतलब कौन कौन से आयन है यहाँ पे? एक तो K+ है, एक Mg+2 है, और एक Cl- है। इन आयनों का क्या मिलेगा अपने को? टेस्ट मिलेगा, परीक्षण आएगा। इसका मतलब ये एक डबल साल्ट है। यदि सभी आयनों का परीक्षण हो रहा है, इसका मतलब डबल साल्ट है। तीसरा अपन बात करें, FeSO4, NH4 ट्वाइस SO4 .6H2, जो उसको मोहर साल्ट कहा जाता है। मोहर साल्ट, मोहर लवण कहा जाता है। देखो, यहां भी अपने पास Fe+2, NH4+ और SO4-2, इन आयनों के परीक्षण मिलेंगे। यानी जितने भी आयन है, उन सभी आयनों का क्या मिला? परीक्षण। इसका मतलब ये सभी क्या है? डबल साल्ट है। तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या चेंज है? तो वो देखो, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस, ये अपने पास है। यदि इनकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास K4 FeCN6, ये कंपाउंड बनता है। और इस कंपाउंड को अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? देखो, अपन क्या चाह रहे थे कि यहां पे KCN है तो K+ और Cn-, इनका टेस्ट आएगा, क्योंकि K+ KOH और HCN से मिलकर बना हुआ साल्ट है KCN। तो K+ और Cn-, यहां पे अपने पास Fe+2 और Cn-, यानी अपने पास 3 प्रकार के आयनों का टेस्ट आ रहा है। जब ये अलग अलग है, जब ये अलग अलग है, तो K+ का आ रहा है, Cn- का आ रहा है, Fe+2 का आ रहा है। लेकिन जैसे अपन ने इनकी रिएक्शन करवाई और ये एक बीकर में आ गए, तो अपन देख रहे हैं कि अपने पास इन तीनों आयनों का अब भी टेस्ट आना चाहिए। लेकिन अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास K+ तो शो हो रहा है, K+ का टेस्ट हो रहा है, लेकिन Fe+ का टेस्ट नहीं आ रहा। ये ध्यान रखना, Fe+2 अब अपना पर्टिकुलर टेस्ट नहीं देगा। Cn- है, वो भी अपना पर्टिकुलर टेस्ट नहीं देगा। जबकि अपने पास एक नया ही कॉम्प्लेक्स, जिसको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है, Cn6-, ये अपने पास है। इसका एक नया ही टेस्ट आ रहा है, यानी एक नई स्पीशीज जनरेट हो रही है जिसका टेस्ट आ रहा है। जबकि अपन क्या चाह रहे थे कि अपन तो सॉल्यूशन में अपने जो डाला है उनका टेस्ट आना चाहिए, जबकि इनका टेस्ट इसमें बनने के बाद नहीं आ रहा। इसका मतलब दिया गया कॉम्प्लेक्स एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्योंकि मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जो पानी में अपने समस्त आयनों का परीक्षण नहीं देते, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जो स्पीशीज है वो एक स्टेबल स्पीशीज है और वो पानी में टूटती नहीं है। तो ये आयनों का परीक्षण यहां अपने पास अब नहीं मिलेगा, जबकि पहले जब अलग अलग थे उस समय मिल रहा है। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में क्या डिफरेंस होता है। डबल साल्ट वो होते हैं जो पानी में अपने समस्त आयनों का परीक्षण देते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जो पानी में अपने समस्त आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है,
तो मैं मानता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसय संयोजक यौगिकों का निरूपण या प्रदर्शन जो भी है, यानी इनको किस प्रकार से शो करते हैं अपन। देखो जैसे अपन ने कहा कि यहां पे कोई एक तो होगी धातु, या तो क्या है धातु, जिसको क्या कहा जाता है केंद्रीय परमाणु। क्या क्या होती हैं ये डिटेल में मैं स्टडी कराऊंगा आपको। केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम, एक तो है धातु मेटल जिसको एम से डिनोट किया मैंने, और एक होते हैं फिर लिगेंड जिनकी संख्या अनेक होती है, 4 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है। यह है लिगेंड, एक तो होती है इसमें धातु और एक है लिगेंड। जैसे अपन बात करें यहाँ पे अपने पास FeCN6 है, तो FeCN में F ही तो है सेंट्रल एटम धातु, और Cn माइनस है यहाँ पे लिगेंड है। तो M+Nl ये अपने पास बनाते हैं MLN। ये एक उपसहसंयोजक यौगिक, ध्यान से समझना, उपसहसंयोजक यौगिक बना रहे, ठीक है। अब ये उपसहसंयोजक यौगिक है, इनका रिप्रेजेंटेशन है वो 3 प्रकार से हो सकता है। मान लो इस पर प्लस चार्ज हो और साथ में कोई नेगेटिव आयन इसको बैलेंस कर रहा हो। जैसे अभी अपने पास जो कंपाउंड था उसमें क्या है कि पहले अपने पास ये है, देखो इस पर नेगेटिव चार्ज है, और पहले कोई काउंटर आयन जिसको काउंटर आयन बोला जाता है ये पहले उपस्थित है। ये मैंने दूसरा स्पीशीज लिखा है। ऐसा भी तो हो सकता है जो ऊपर लिखा हुआ है MLN इस पर माइनस हो, तो ध्यान रखना इनको भी सिंपल साल्ट है। सिंपल साल्ट का मतलब जैसे NaCl है, इसमें Na+ और Cl क्या है माइनस, यानी प्राय या लगभग अपन पहले क्या लिखते हैं धनायन और उसके बाद क्या लिखते हैं ऋणायन। इनमें भी ऐसा ही लिखा जाता है, पहले हमेशा धनायन लिखेंगे और उसके बाद ऋणायन लिखेंगे। यदि ये इस पर ऋणायन है तो यहां पे क्या आ जाएगा धनायन, लेकिन आएगा कहां पर पहले आएगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कोऑर्डिनेशन स्पीशीज है उस पर धनावेश हो और दूसरी कोऑर्डिनेशन स्पीशीज है उस पर ऋणावेश हो, लेकिन लिखेंगे ऐसे ही पहले धनायन और बाद में ऋणायन। ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ध्यान रखना कोष्टक के अंदर जो स्पीशीज लिखी जाती है इसको संयुक्त रूप से अपन बोलते हैं समन्वय मंडल या फिर समन्वय एंटिटी। एंटिटी यानी जो कोष्टक के अंदर जो स्पीशीज है या कोष्टक जो चार्जयुक्त स्पीशीज है इसका नाम क्या है समन्वय मंडल बोलूंगा मैं, कि दिए गए समन्वय मंडल में। इसका मतलब समझ जाना कि कोष्टक के अंदर की बात करें, यानी कोष्टक के अंदर जो स्पीशीज लिखी जा रही है उसको क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोला जाता है काउंटर आयन। काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्फीयर, आयनन मंडल जो आयन के रूप में उपस्थित है, ठीक है। तो ये अपने पास एक टाइप का है। दूसरे टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें काउंटर आयन क्या है पहले, उनमें काउंटर आयन क्या है पहले, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है बाद में। ये क्या है समन्वय मंडल, ठीक है। मैं ज्यादातर लैंग्वेज में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही बोलूंगा, ध्यान रखना आप। और समन्वय एंटिटी
यहां पे काउंटर आयन क्या है, एब्सेंट, तीसरा है यानी आयनन मंडल अनुपस्थित है। आयन मंडल क्या है, जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वो क्या है, अनुपस्थित है। बोथ आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दोनों ही समन्वय मंडल है। ठीक है, तो ये अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंटेशन यानी किस प्रकार से लिखा जा सकता है, पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर उस पर धनावेश होगा, उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन साइड में आएगा, या पहले काउंटर आयन आएगा, धनावेशी लिखना पहले प्लस फिर माइनस, पहले काउंटर आयन आएगा फिर समन्वय मंडल आएगा, और तीसरा यदि आयनन मंडल अनुपस्थित है तो दोनों ही क्या आ सकते हैं, समन्वय मंडल आ सकते हैं। ऐसे इन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनको लिखा जा सकता है। जैसे अभी अपन ने लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा था K4 ये अपने पास था, तो देखो इसमें Z प्लस है, ये तो क्या है, काउंटर आयन है, यानी काउंटर आयन का मतलब आयनन मंडल है, आयन मंडल है। और FeCN6 माइनस है, जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है, समन्वय मंडल है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी समन्वय मंडल, समन्वय मंडल किस प्रकार से लिखा जाता है। तो समन्वय मंडल का मतलब देखो क्या है, मैंने कहा M प्लस NL, M LN यार है अपने पास, और इस पर कोई ना कोई प्लस माइनस या न्यूट्रल होगा, प्लस माइनस या न्यूट्रल होगा। यहां पे क्या क्या लिख रहे हैं, तो देखो ये तो क्या है, केंद्रीय परमाणु, इसमें हमेशा यहां क्या लिखा जाता है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ध्यान रखना समन्वय मंडल में क्या लिखा जाएगा, केंद्रीय परमाणु। मेटल है वो केंद्रीय परमाणु को डिनोट कर रहा है। एल किसको डिनोट कर रहा है, लिगेंड को। एल किसको डिनोट कर रहा है, लिगेंड को डिनोट कर रहा है। और एन क्या है, लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या कि 4 है, 6 है, 2 है, 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेकर कई लिगेंड उपस्थित होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, इस पर जो उपस्थित है वो आवेश, चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आवेश को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना, एक समन्वय मंडल का प्रदर्शन यानी एक समन्वय मंडल है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, एक केंद्रीय परमाणु होगा, एक लिगेंड होगा, एक लिगेंड की संख्या को डिनोट करेगा, और ये ऊपर इसके ऊपर क्या होगा, या तो प्लस होगा या माइनस, ये क्या होगा, आवेश होगा। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो मैं बोल रहा हूं, ऊपर मैंने MLN प्लस और MLN माइनस जो बोला है उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें एक में क्या क्या लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो मैं मानता हूं यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनको लिखना आया होगा कि किस प्रकार से अपन उनको लिखते हैं, साथ में उनको कैसे कैसे क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं, कई सारी टर्म्स समझते, तो एक तो केंद्रीय परमाणु और एक लिगेंड है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं अपन केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु कौन सा होता है, वह है आयन जो लिगेंड से लॉन पेयर प्राप्त करता है, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म प्राप्त करता है, केंद्रीय परमाणु कहलाता है। यानी एक्सेप्ट ऑफ लॉन पेयर कहलाता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने क्या बताया, M प्लस LN, यह हो गया अपने पास। M है, इसका नाम है केंद्रीय परमाणु,
और इसमें क्या होगा, ये केंद्रीय परमाणु है, ये वैकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक, कैसे, रिक्त कक्षक या रिक्त डी कक्षक, क्योंकि मोस्टली जो धातु होते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं और उनमें भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस जरूरी है, ध्यान रखना, अदरवाइज लिगेंड से लोन पेयर कैसे लेगा। लिगेंड के पास लोन पेयर होना चाहिए, ये लोन पेयर है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसको, मेटल को, दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड ही देता है, ध्यान रखना। मेटल तो केवल अपने पास वैकेंट यानी रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है। अब देखो अपन ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि वे स्पीशीज जो लोन पेयर लेती हैं वो लुईस अम्ल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लुईस अम्ल, लेविस एसिड कहलाती हैं। और जो स्पीशीज लोन पेयर देती हैं वो क्या कहलाती हैं, लुईस क्षार कहलाती हैं, लुईस क्षार, लेविस बेस, लेविस बेस। यानी सीधा सा अपन क्या कहते हैं कि ये तो है लोन पेयर डोनर स्पीशीज, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर दाता, अर्थात लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देते हैं किसको, मेटल को। और ये है लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर ग्राही। तो धातु वे होते हैं, सेंट्रल आइटम कौन से होते हैं, जो लिगेंड से एकाकी युग्म प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, केंद्रीय परमाणु कहलाते हैं। इनको लुईस अम्ल भी कहा जाता है, ध्यान रखना, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में मेटल हमेशा लुईस अम्ल की बात ही और लिगेंड हमेशा लुईस क्षार की बात ही। ये व्यवहार करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा के अपने पास मेटल और लिगेंड के मध्य बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी स्पीशीज है अपने पास लिगेंड, इंपॉर्टेंट है लिगेंड। तो अपन क्या कहेंगे, उदासीन या ऋणावेशित, ध्यान रखना। प्राय ऐसी होती है, वैसे धनावेशित भी होती है, पर प्राय जनरली अपन ज्यादातर केस उदासीन या ऋणावेशित लोन पेयर युक्त स्पीशीज जो केंद्रीय परमाणु को लोन पेयर देती हैं, लिगेंड कहलाती है। ठीक है, यानी ये क्या हो गए, लोन पेयर डोनर स्पीशीज है, लोन पेयर डोनर स्पीशीज, वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। अब इनके अपन प्रकार पढ़ते हैं, टाइप ऑफ लिगेंड, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक तो अपन लिगेंड के प्रकार देखेंगे, लिगेंड के प्रकार, और एक उनकी जो डोनर साइट है, डोनर साइट का मतलब लोन पेयर दिया तो जा रहा है लेकिन वो कौन से परमाणु द्वारा दिया जा रहा है, इस बात की भी यहां पे स्टडी करेंगे अपन। ठीक है, तो अपने पास है टाइप ऑफ लिगेंड। देखो एक तो होते हैं मोनोडेंटेड, एक दंतुक लिगेंड, क्या कहेंगे, एक दंतुक लिगेंड, और एक होते हैं पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड बहुदंतुक, क्या बोलेंगे, बहुदंतुक लिगेंड। हो गया। अब एक दंतुक है, पहले इनकी स्टडी कर लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे लोन पेयर या ऐसे लिगेंड जो एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, यानी मैं लिख देता हूं, ऐसे लिगेंड जो एक लोन पेयर युग्म डोनेट करते हैं,
डोनेट का मतलब दान, दान करते हैं, एक दंतु कहलाएंगे। और बहुदंतु का मतलब ऐसे लिगेंड जो एक से ज्यादा लोन पेयर दान करते हैं। अब एक से ज्यादा करेंगे तो अपने को डोनर एटम भी हो सकता है अलग अलग मिल जाए, तो वो ध्यान रखेंगे अपन। अब जो एक दंतु लिगेंड है वो भी 3 प्रकार के देखते हैं अपन। एक तो होते हैं उदासीन, एक है धनावेशित एक दंतु लिगेंड, और एक देखेंगे अपन ऋणावेशित। सबसे ज्यादा फेमस इनमें ऋणावेशित और उदासीन है। धनावेशित कोई ज्यादा काम के नहीं है, फिर भी कुछ एग्जांपल है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब उदासीन, सबसे पहले ऐसे कौन कौन से लिगेंड है जो उदासीन है साथ में लोन पेयर डोनर करते हैं? जैसे CO, ध्यान रखना, कार्बोनिल, इसका नाम क्या है? कार्बोनिल। ये नाम इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे आपको, कार्बोनिल। H2O, ऑक्सीजन, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, डोनर एटम शो कर रहा हूं। अपने पास H2O है, तो H2O में ध्यान रखना डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन, और इसका नाम क्या है? एक्वा। ये न्यूट्रल है, उदासीन है। देखो ध्यान रखना, CO में डोनर एटम कार्बन होता है, लगता है ऐसा है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये देता होगा। नंबर 3 NH3, एमीन। RNH2, एल्किल एमीन। नंबर 5 TH3, फॉस्फेन। पिरिडीन, ध्यान रखना पिरिडीन एक न्यूट्रल है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख रहा हूं। NO, ध्यान रखना जब न्यूट्रल होता है NO तब इसको बोला जाता है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। और जब ये धनावेशित होता है तब इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड है। इसके बाद बात करें अपन धनावेशित, तो एक तो मैंने अभी कहा जैसे NO+ है, NO+ नाइट्रोसोनियम आयन। ध्यान रखना एक NO2+ भी होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, और NO+ नाइट्रोसोनियम आयन कहलाता है। जैसे H3O+ है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ धनावेशित लिगेंड है। मोस्टली अपन पढ़ेंगे, स्टडी किसकी करेंगे? ऋणावेशित लिगेंड की। तो ये ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ऋणावेशित कौन है? जैसे OH- हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो बोलेंगे। ऑक्साइडो, ऑक्सो भी बोला जाता है, ऑक्साइडो। प्रोक्साइडो, सुप्रोक्साइडो। ये इसमें ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक -2 है, इसमें -1 है, और इसमें -1/2 है, यानी ऑक्सीकरण अंक ठीक है 1 है। ऑक्सीकरण अंक का मतलब प्लस माइनस नहीं आता, शो कर रहा हूं मैं।
अपने पास 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और ऑक्सीडेशन नंबर आधा है, ऑक्सीजन अंक। ठीक है, तो ये इसके बाद बात करें अपन S-2 सल्फाइडो। ये ध्यान रखना, S-2 है वो सल्फाइडो। SO4-2 सल्फेटो। SO3-2 सल्फाइटो। CO3-2 कार्बोनेटो। जैसे PO4-3 फॉस्फेटो। CN- साइनो या साइनाइडो। इसके बाद एक ध्यान रखना X- हेलाइडो। जैसे फ्लोराइडो F-, Cl- क्लोराइडो। ध्यान रखना, वैसे क्लोरो ब्रोमो भी बोला जाता है, क्लोराइडो ब्रोमाइडो भी बोला जाता है। एमिडो। एमिडो, ये एमीन कही है। नाइट्राइडो, एक ध्यान रखना N-3 होता है और एक N3- होता है। एक N-3 एक N3-, इसको बोलते हैं एजाइडो। तो ये कुछ नेगेटिव लिगेंड है जो मोनोडेंटेट है। इनके पास जो डोनर एटम है, जैसे इसके पास ऑक्सीजन है, मोस्टली अपन यहां पे ऑक्सीजन है, ये ध्यान रखना। तो ये मोनोडेंटेट वो लिगेंड है जो कैसे हैं, ऋणावेशित है। ये मोनोडेंटेट धनावेशित है और ये मोनोडेंटेट कैसे हैं, उदासीन लिगेंड है। मोस्टली मैंने लिख दिए हैं। अब बात करें आगे पॉलीडेंटेट की, बहुदंतुक। अब बहुदंतुक में देखना, बहुदंतुक की बात करें तो इसमें एक तो आएंगे बाइडेंटेड, जिनको बोलेंगे द्विदंतुक। बाइडेंटेड द्विदंतुक, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे लिगेंड जिनमें 2 डोनर साइट, 2 दाता समूह उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे, द्विदंतुक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल एथिलीन डाइएमिन, एथिलीन डाइएमिन। तो यहां पे डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ये दोनों नाइट्रोजन है, वो डोनर एटम है। ये एक न्यूट्रल है, ध्यान रखना कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है और बाइडेंटेट जरूर है। और ध्यान रखना यहाँ पे डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। नंबर 2 बात करें एग्जाम्पल की, बाइडेंटेट की बात करूं मैं एक बार, ग्लाइसिनेटो। GLY-1 से डिनोट करते हैं। एथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। इसको GLY-, देखो नाम से ही चल रहा है कि ये एक नेगेटिव ऋणावेशित जिस पर चार्ज 1-1 है, यह है। जैसे अपने पास जो एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, उससे मिलकर बना होता है। और ये ज्यूट्राइन क्योंकि एक ही ग्रुप है, उसमें एसिडिक समूह भी और माइनस बेसिक समूह भी उपस्थित होता है। एसिडिक मीडियम में रखते हैं इसको, तो ये कुछ इस प्रकार से, इसमें H+ आ जाता है वैसे।
तो ध्यान रखना यह डोनर एटम नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। यह है ग्लाइसिनेटो। एग्जाम्पल नंबर 3, बाइपिरिडिन। बाई पाई शॉर्ट में लिखते हैं बाई पाई। यह भी एक न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। और यहां डोनर एटम देखते हैं कौन होता है। ये नाइट्रोजन है, वो डोनर एटम है दोनों में। तो ध्यान रखना डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये भी एक कैसा है? बाइडेंटेड है। एग्जाम्पल नंबर 4, ऑक्जेलेटो। OX -2 चार्ज होता है। ऑक्जेलिक एसिड COOH COOH इससे मिलके बना है CO O- CO O-। ये ऑक्जेलेटो है, -2 चार्ज है। डोनर साइड यहाँ पे भी कौन है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। और ये भी एक नेगेटिव लिगेंड है, ध्यान रखना ऋणावेशी लिगेंड है। एक है एसिटाइल एसीटेनेटो, शॉर्ट में AC-1 लिखते हैं, ठीक है। ये है अपने पास एसिटाइल एसीटेनेटो। देखो यहां पे अपने OH CH2, CH2 लिख देता हूं मैं एक बार। CH3 CO CH2 और यहां भी CH3 आता है। ये अपने पास है। अब यहां अपन देखो इसमें माइनस चार्ज लेके आते हैं, बेसिक मीडियम में इसको रखेंगे। बेसिक मीडियम तो वो क्या करेगा? जो वीक एसिडिक हाइड्रोजन उसको बाहर निकाल लेगा। CH3 CO CH- CO और CH3, ये टोटोमेरिज्म यानी रेजोनेंस इसमें होगा। इसके द्वारा स्थायी हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास एसिटाइल एसीटेनेटो। इसमें भी ध्यान रखना एक अपने पास जो है ऑक्सीजन है और एक ये ऑक्सीजन, क्योंकि एक बार नेगेटिव चार्ज इधर भी जाएगा तो दोनों ऑक्सीजन है वो क्या होती है? डोनर एटम होती हैं। तो एसिटाइल एसीटेनेटो ये अपने पास कुछ बाइडेंटेड लिगेंड है। इसके बाद बात करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड की। ट्राइडेंटेड आपको नाम से ही पता चल रहा है ये त्रितंतुक है, अर्थात यहां पे 3 दाता समूह उपस्थित है। देखो जैसे ये एथिलीन डायमीन है। एग्जाम्पल की बात करें तो डाई एथिलीन, ट्राईएमीन इस कैटेगरी में आता है। ये अपने पास है। तो यहां पे अपन देखेंगे, देखो डोनर एटम कितने हैं? 3 है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। और ये भी कैसा होता है? न्यूट्रल है। तो यदि डोनर साइट अपने पास 3 हो तब उसको क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेड। ये एक प्रकार का पॉलीडेंटेड ही है। इसके बाद है
चतुर्दंतुक। तो चतुर्दंतुक में क्या करेंगे, ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। यहां पे जो डोनर एटम है वो 4 होंगे, ध्यान रखना, जैसे NH2 CH2 CH2 NH और NH2। तो अपने पास नाइट्रोजन 4 है और डोनर एटम भी यहाँ पे चारों ही कौन होते हैं, नाइट्रोजन है। ये एक टेट्राडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड होता है, ध्यान रखना। कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। इसके बाद आगे बात करें अपन पेंटाडेंटेड। कैसा है, पेंटाडेंटेड। पंचदंतुक, इसमें आता है एग्जांपल EDTA -3। ये ध्यान रखना, चार्ज का ध्यान रखना आप। -4 तो हेक्साडेंटेड होता है और -3 एथिलीन, इसका पूरा नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेटो। इसका अपन स्ट्रक्चर शो करें तो देखो CH2 CH2 और एमीन तो NH और NH, ये जैसे CH2 CH2 NH2 NH2 लिखा था एथिलीन डाइएमीन। अब इस H को उठाकर, इस H को उठाकर यहां पे अपने पास CH3CO- CH3CO- एसीटेटो, CH3CO- और एक H, ये ध्यान रखना, एक यहाँ पे H रहता है। तो अपने पास जो डोनर एटम है वो 5 हो गए। कौन कौन से, 2 तो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और 3 है ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ये एक पेंटाडेंटेड है और चार्ज वो कितना हो गया, -3। तो पंचदंतुक है एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेटो, EDTA -3। और एक लास्ट कैटेगरी और है हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड की बात करें, षटदंतुक, षटदंतुक की बात करें अपन, हेक्साडेंटेड, तो ये क्या है, EDTA -4। ये ध्यान रखना, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। पहले वाले में क्या आया था, ट्राई आया था, और अब क्या आ रहा है, टेट्रा, CH2 CH2। अब की बार CH3CO- CH3CO- और CH3CO- और CH3CO-। तो अपने पास डोनर एटम देखो, 2 तो नाइट्रोजन है और 4 क्या है, ऑक्सीजन। तो 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, ध्यान रखना आप। और चार्ज है वो कितना आ गया, -4 आ गया। ये एक प्रकार का अपने पास षटदंतुक लिगेंड है। कैसा है, षटदंतुक। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, EDTA -4, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये देखो, आज की क्लास में अपन ने लिगेंड क्लासिफिकेशन, लिगेंड का वर्गीकरण पढ़ा। लिगेंड क्या होते हैं, तो कोई भी डोनर एटम है, कोई भी दाता समूह है, उसको जो लोन पेयर देते हैं वो स्पीशीज क्या कहलाती है, लिगेंड है। प्रकार के आधार पे देखा अपन ने, मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो 3 प्रकार के, उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित है, वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। पॉलीडेंटेड है, पॉलीडेंटेड में द्विदंतुक है, द्विदंतुक में एथिलीन डाइएमीन है, ग्लाइसिनेटो है, बाइपिरिडिन बाइपाइसोट में, ऑक्जेलेटो है, ऑक्स -2, और ACAC- एसिटाइल एसिटेनेटो। ठीक है, तो ये 5 अपने पास द्विदंतुक है। फिर ये एग्जाम्पल है ट्राइडेंटेड का, जिसमें 3 डोनर साइट मिलेंगी।
फिर है चतुर्दंतु का जिसमें 4 डोनर साइट मिलेंगी, फिर है पंचदंतु का जिसमें 5 डोनर साइट मिलेंगी, और फिर है षटदंतु का जिसमें 6 डोनर साइट मिलेंगे। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डबल साल्ट है, द्विक लवण है, उससे सेपरेट किया कि वो उससे भिन्न किस प्रकार होता है। उसके बाद अपन ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण होता है तो वो धातु और लिगेंड द्वारा होता है। धातु वहां पे लुईस अम्ल की बात, लिगेंड वहां पे लुईस क्षार की बात काम करता है। फिर जो सेंट्रल धातु केंद्रीय परमाणु वो कौन होता है, उसके लिए पढ़ा। उसके बाद लिगेंड डोनर स्पीशीज है, तो डोनर स्पीशीज कौन कौन सी होती है और कहां से उनकी डोनर साइट होती है, ये अपन ने देखा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपन, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।